हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। स्टूडेंट्स, कोई भी ऑर्बिटल्स या तो पूरी हाफ फील्ड हो जाती है या तो फुल फील्ड हो जाती है, तो हम ऐसा कहते हैं कि वो स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, वो एक एग्जांपल से भी देखते हैं और साथ में उसका रीजन भी देखते हैं। फर्स्ट रीजन ये होता है कि उसकी सिमेट्रिक स्ट्रक्चर हो जाते हैं, दूसरा होता है एक्सचेंज एनर्जी। दोनों को समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। लाइक दिस, यहाँ पे क्रोमियम है, क्रोमियम का नंबर 24 है, आर्गोन 18 नंबर, 4s2 3d9 है। अब जब इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन 4s में से यहाँ पे 3d में जाएंगे तो 3d5 बनेगी, मतलब 4s1 और 3d5 सारे के सारे में, सारी ऑर्बिटल्स में एक 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 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो उसकी सिमेट्री भी सेम हो जाएगी, मतलब सिमेट्री स्ट्रक्चर भी सेम होगा। और जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जाते हैं, दूसरी ऑर्बिट में जब जाते हैं, तो वो एनर्जी को रिलीज करते हैं, एनर्जी को लूज करते हैं। जितनी एनर्जी लूज होगी वो उतने स्टेबल रहेंगे। इसीलिए ये क्रोमियम 24 से लेकर ये क्रोमियम है, ये दोनों में से ये स्टेबल है। 3d5 है, 4s1 है, तो स्टेबल है। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखा जाए तो कॉपर है, कॉपर है 29 नंबर है, आर्गोन 4s2 3d9, 4s2 में 2 है एंड 3d में एक कम है, 9 है। बट जैसे ही s का इलेक्ट्रॉन d में जाता है तो ये स्ट्रक्चर है वो सिमेट्री स्ट्रक्चर हो जाता है और एनर्जी भी कम हुई, क्योंकि s में से d में इलेक्ट्रॉन गए तो एनर्जी रिलीज हुई, तो वो स्टेबल हो गए। तो यहाँ पे रीजन 2 है, सिमेट्री स्ट्रक्चर एंड एक्सचेंज एनर्जी। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसी ऑर्बिट में क्यों जाएंगे, तो कि नहीं डायरेक्ट इस ऑर्बिट में नहीं जाएंगे, उसके तो 10 सेट बनेंगे, इसमें से इसके साथ, इसमें से इसके साथ, इसमें से इसके साथ और इसमें से इसके, तो इसके 10 सेट इस तरह से अलग अलग बन सकते हैं। उसी तरह ये भी इलेक्ट्रॉन है 3d9 जो बन रहा है, उसमें कहीं में एक जाएंगे तो डायरेक्ट लास्ट में जाएंगे से नहीं, उसके भी 20 सेट बनेंगे अलग अलग डिफरेंट टाइप के, जो कि वो हमारे डिटेल में अभी नहीं आ रहा है, तो हम नहीं ले रहे हैं। मेरे कोई एक वीडियो में फिर से एक आएगा ये 10 सेट और 20 सेट कौन सा है और यह तो किस तरह से बना रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हमारे सिलेबस के लिए इतना ही काफी है, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर एंड एक्सचेंज एनर्जी।